ओम शांति। यज्ञ इतिहास की आदि रतन, हम सब की स्नेही, ऑलराउंड तथा विशेष सेवाधारी, जिनकी अथक सेवाओं और विशेषताओं के स्वयं भगवान भी गुण गाते हैं। आइए आज ऐसी विशेष यज्ञनिष्ठ, निर्माण चित्त, आदि रतन भूरी दादी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायक बातें सुनते हैं। यज्ञ के आरंभ से ही आप बाबा के पास आई। आपको करन करावन हार भाग्य विधाता भगवान पर संपूर्ण निश्चय था और इस कारण आपने हर प्रकार की सेवा बाबा के यज्ञ स्नेह में लवलीन रह निश्चय बुद्धि एवं अथक होकर की। आप में सदा दूसरों को सुख देने की भावना रहती थी। इस कारण आपके मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते थे। आप कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी, चाहे कोई कुछ भी कहता। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद आपकी ऑलराउंड सेवा रही। आप यज्ञ में भोजन खिलाने, यज्ञ वत्सों को स्टेशन पर रिसीव करने, यज्ञ की खरीदारी आदि की सेवा बहुत खुशी से और अथक होकर करती थी। आप नए पुराने सभी यज्ञ वत्सों एवं पार्टी में आने वाले भाई बहनों को रात दिन आबू स्टेशन से रिसीव कर ऊपर पांडव भवन पहुंचाने की सेवा दिल से करती थी। उन दिनों यातायात करने का बस के अलावा और कोई साधन नहीं था। फिर भी आप उन पहाड़ी रास्तों से दिन में 4-5 बार ऊपर नीचे आना जाना कर बहुत खुशी से सबको रिसीव करने एवं भेजने की व्यवस्था करती थी। आप यज्ञ में सभी प्रकार की खरीदारी के निमित्त थी। उन दिनों यज्ञ की सारी खरीदारी आबू रोड से होती थी और आप ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी बहुत एक्यूरेट हिसाब रखती थी। आप सदा एक नामी और इकोनॉमी से चलती थी। आप सदा निश्चय बुद्धि हो, सेवा में निरंतर अपने को व्यस्त रखती थी, कभी खाली नहीं बैठती थी। आप मधुर भाषी एवं बहुत निर्माण चित्त थी। आप जहाँ भी जाती, चाहे लौकिक या ब्राह्मण परिवार में, आपके चेहरे से सबको फरिश्तेपन का आभास होता था। आपके अंदर की खुशी और दातापन के संस्कारों द्वारा बहुतों को विशेष अनुभव होते थे। आपका बाबा, दैवी परिवार और दादियों से विशेष प्यार था। आपका स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर और परिवार पर संपूर्ण निश्चय था। आपने संगम भवन के आसपास के स्थानों पर भी बाबा का संदेश देने की बहुत सेवा की। अंत के दिनों में जब आपके हाथ हिलने लगे थे और नज़र भी कुछ कमज़ोर होने लगी थी, तब भी आप सबको पहचानती थी और सबसे बात करती थी। अंत तक भी आप बाबा के भंडारे की सेवा बहुत प्यार से करती रही। त्योहारों पर दादी को खर्च भी अवश्य देती थी। अंतिम दिनों में दिव्या भाई आपकी देखभाल के लिए निमित्त रहे। वे बहुत प्यार से आपकी सेवा करते और आपको सदा खुश रखते। 2 जुलाई 2010 को आपने अपना पुराना देह त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसे दधीची ऋषि समान विशेष पाठ बजाने वाली, सदा बाबा की आज्ञाकारी, यज्ञ प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्पी, निश्चय बुद्धि, सरल व निर्माण चित्त आत्मा को आज उनके पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियाँ, दातापन के गुण, सदा सर्व प्रति सुखदायी व्यवहार, धैर्यता और सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे।
ओम शांति।